घर में सबके तानों से परेशान आ चुके हो, हर कोई मोटी भैंस पूरा दिन चरती रहती है, हाथी जैसी हो गई है, तरह-तरह के नामों से अगर आपको परेशान करता रहता है, मतलब खाना तक नहीं खाने देते, तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी जादुई चीज़ बता दूँगी। साथ 1 कटोरी दही ले लेना और दही में आपने थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर लेना। पेट भर के खाना भी खाना और उनके तानों को ज़ोरदार जवाब देना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आज ये जो काले दाने आप देख रहे हैं, इससे हम एक ऐसा जादुई ड्रिंक बना देंगे जो कि आपको बस सुबह लेना है खाली पेट। एंड उसके बाद आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब जो आपका बड़ा हुआ पेट था ना, बिल्कुल एकदम लटका हुआ हवा में पेट था ना, वो बिल्कुल इस तरीके से अंदर चला जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो हमें यही होती है, क्योंकि यही पेट जो है, ये ना ही तो हमें हमारी फ़ेवरेट ड्रेसेस पहनने देता है और ना ही तो हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखा पाता है। मतलब हर जगह इसी की वजह से हमें एम्बैरेसमेंट फ़ील होता है और लोग भी तो देखो किस तरह के ताने देते हैं। लोगों को छोड़ो, घर में अगर शादी हो गई है, पति देव महाराज वो भी पूरा दिन बस थोड़ा-सा कुछ खाने लगे नहीं कि टोका-टाकी स्टार्ट। बस पूरा दिन चरती ही रहती है, खा-खा के कहाँ जाएगी, इतना वज़न लेकर के कैसे घूम सकती है? मतलब इस तरह के ताने मैंने खुद फेस किए हैं, इसलिए मुझे पता है भाई कि ये चीज़ होती है। ना सिर्फ़ लेडीज़ के साथ ही, जेंट्स लोगों के साथ भी आजकल तो छोटी-छोटी एज में ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो फिर हमें ये कॉमन सी जो भी चीज़ें हैं, इनका सामना करना ही पड़ता है और कहीं न कहीं हमारे दिल पे लग जाती है बात और ठेस पहुँचती है। तो आपको भी दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, बस आप ये ड्रिंक लेना शुरू कर दीजिए खाली पेट सुबह। देखो 2-3 दिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप फ़ॉलो कर लेना, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वाक़ई में कुछ तो रिज़ल्ट आए हैं। मैं खुद इन सब चीज़ों को फ़ेस कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी अपने वज़न को कंट्रोल करती हूँ। दिवाली का मेरा ब्लॉग देख लेना अगर आपको यकीन ना हो। अच्छा खासा मेरा भी वज़न हो चुका था, क्योंकि दिवाली की मिठाइयाँ भाई, दिवाली के पकवान भाई मुझसे तो कंट्रोल होता नहीं है। जो लोग मोटे होते हैं ना, मतलब इस तबीयत के होते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई जितना मर्ज़ी खा जाओ लेकिन वो टस से मस नहीं होते, उनकी हड्डी वैसी होती है। लेकिन हम जैसे लोग जो कि एक चपाती से भी मोटे हो जाते हैं, पानी की 1 गिलास पिया यानी कि पेट ऐसे दे जी मटके की तरह बाहर आ जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। एक तो हमें खाने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है एंड सेकंड कि जैसे ही खाते हैं ना भाई, उसी टाइम पे वो 2 ही दिन में ऐसे फैल जाते हैं कि क्या बताऊँ। तो मैं भी फैल जाती हूँ इसी तरह से मोटी हो जाती हूँ। तो फिर मैं स्ट्रिक्टली ये चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ जो आपको भी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आइए देख लेते हैं इस ड्रिंक को कैसे तैयार करना है, फिर इसके बाद लेना कैसे है और इसके साथ क्या फ़ॉलो करती हूँ वो ज़रूर सुन लेना। तो चलिए पहले किचन में, चलिए। सबसे पहले तो एक बर्तन हम ले लेंगे, जिसमें भी आप चाय बनाते हो वो बर्तन आप ले लेंगे और 1 गिलास पानी का हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया। गैस को कर लेंगे ऑन और फिर इसको हम गरम होने देंगे। थोड़ा गरम होने देना है ताकि जो भी पानी के अंदर कुछ कीटाणु वगैरह कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है उनको निकालना। तो देखो जी, ये जो काले दाने आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दाने हैं कलौंजी के। और कलौंजी जो है आपके वज़न को कम करने में, या यूँ कहें कि जो आपकी फैट है उसको गलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये इस जो रेमेडी है इसका हीरो इंग्रेडिएंट है, ये आपको लेना ही लेना है। अब एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, देखो बहुत लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, स्किप मत करना, अच्छी तरह से सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए। कलौंजी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके की कलौंजी। कई लोग ना कलौंजी की जगह काले तिल लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाती हूँ डिफरेंस, क्योंकि इसीलिए मैंने ये वाइट सी प्लेट ली है ताकि आपको दिख सके अच्छी तरह से। ये देखिए बढ़िया से मैं बहुत ही बढ़िया तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये है कलौंजी का दाना, जो आपको ये देखो ट्रायंगल जैसी शेप में दिख रहा होगा। जबकि जो आपके काले तिल होते हैं वो होते हैं चपटे, एकदम ऐसे फ्लैट होते हैं वो, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं डिफरेंस आपको दिखा देती। तो आपको ये कलौंजी लेनी है जो हम बालों की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अनियन सीड्स भी इसको बोलते हैं, बाकी टैग कर दूंगी वहां से आपको समझने में आसानी होगी, तो आप चेकआउट कर लेना। तो ये कलौंजी आपको लेनी है 1 चम्मच और यहाँ पे हम इस पानी में ऐड कर देंगे। देख लिया आपने कि पानी जो है हमारा
गर्म हो चुका है। तो ये कलौंजी आपको ज़रूर लेनी है और यही है जो आपके वज़न को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देगी, उस फैट को, जो रुका हुआ फैट है। अब देखिए इसके बाद भी जो इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो भी सेम इसी तरह से आपके चर्बी को मक्खन की तरह काटने का काम करेंगे। क्या है ये देखिए जी, ये है मेथी दाना। और मेथी दाना भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। किसी भी तरह की स्वेलिंग है, पेट में सूजन रहती है, या फिर आपको ऐसा लगता है अफारा जैसे जिसको हम बोलते हैं कि पेट फूला-फूला रहता है, पानी भी पीते हैं तो भी पेट फूल जाता है, या फिर रात को आप ऐसे एली-वैली चीज़ मतलब कि जैसे चावल खा लेते हो, आलू की सब्ज़ी खा लेते हो, बैंगन खा लेते हो, तो आपका जो फेस है वो भी बहुत ज़्यादा फूला-फूला सा, मोटा-सा दिखता है। तो आपको मेथी ज़रूर खानी चाहिए। जिन लोगों को यूरिक एसिड की दिक्कत रहती है, मतलब फुलावट हो जाती है शरीर में ना, तो मोटापा भी तो यही है ना, फूले-फूले से आप बिल्कुल ऐसे अजीब से लगते हैं, मतलब एक तो आपकी पर्सनैलिटी को भी खराब कर देता है मोटापा। तो बस जी ये आपके उस जो भी फुलावट है, जो भी सूजन आपको लग रही है, वो जो पेट आपको सूजा-सूजा लग रहा है, उसको काटने का काम करती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भई मेथी, महिलाओं के लिए तो एक वरदान की तरह है। पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, अगर आप रेगुलर मेथी 1 चम्मच डेली खाते हो तो आपको कभी ये समस्याएं नहीं होंगी। आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें जो ली आपके बालों के लिए भी, हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती हैं, प्लस आपके वजन को काटने का तो काम करती है, स्किन के लिए भी अच्छी है। तो ये 2 चीज़ें ले ली मैंने। इसके बाद देखिए जी तीसरी क्या चीज़ लेनी है, ये देखो ये जो काली मिर्च है। अब बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है आपने, ये बस 7-8 दाने आपके पास होने चाहिए, बस इतने ही लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 4-5 दानों से ही शुरू कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि गर्मता सिर की भी होती है। और ये जो काली मिर्च होती है ना भाई, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है, जिन भी लोगों को, लेडीज़ है, जेंट्स है, ब्लॉकेज की समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या, गांठें बन रही हैं, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपको प्रॉब्लम आ रही है, बीपी हाई है, लो है, फ्लक्चुएट करता है, या फिर डायबिटीज़ या थायराइड जैसी बीमारियां आपको हैं, सबके लिए ये रामबाण इलाज है। बस सही क्वांटिटी, सही चीज़ आप अगर सही मात्रा में लेते हो तो भाई आपको कभी दवाइयों की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। हम लोग कभी दवाइयों का सेवन नहीं करते। इसी तरह की ये जो चीज़ें हैं इनको हम डेली यूज़ करते हैं। कैसे आपको इसे लेना है वो भी बताऊंगी, पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये काली मिर्च के दाने लेने हैं। ये देखिए जी 1-2 मैंने फिर भी छोड़ ही दिए, तो इतने कर ही लेने हैं आपको। अगर आपने पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं साबुत ले रही हूँ सारी चीज़ों को और अच्छी तरह से बॉईल करने वाली हूँ, तो आप भी साबुत ले रहे हो तो ये क्वांटिटी रहेगी। अगर आपने इसको ग्राइंड कर रखा है तो आपने बस थोड़ा सा, मतलब 2 चुटकी, अगर चुटकी से देखोगे, और अगर चम्मच ले रखी है तो छोटा चम्मच 1/4, बस थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि एक तो एक तीखा होगा बहुत ना, आपको पता तो है काली मिर्च कैसी होती है, तीखी होती है, तो आपसे फिर पिया भी नहीं जाएगा। एंड ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। शुरू में जब भी हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो हमें बॉडी को परखना चाहिए कि किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है। ये देखो जी आप, ये है अदरक का टुकड़ा। अब देख लो आप, 1 इंच के जितना है, ये देखो मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा ना लें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी पे खास ख्याल रखें, इसलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ, बताती हूँ आपको। जो लोग स्किप कर जाते हैं फिर वही क्वांटिटी को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और रिजल्ट भी फिर उनको अच्छे नहीं आते हैं। तो ये बस इतना सा ही लेना है। ये देखो जी मैं आपके दिखा रही हूँ, इतना का टुकड़ा आपने लेना है। अच्छे से इसको आप छील लीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर अच्छे से आपने वॉश किया है, गंदगी नहीं है, तो आप छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। देखो छिलका जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। बहुत बार हम यही करते हैं कि जो छिलके होते हैं ना सब्जियों के, फलों के, उनको फेंक देते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो ये टोटल आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी है और मतलब छिलका भी नहीं लेना है, तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो जिंजरोल जो है इस छिलके के साथ ही होता है, जो भरपूर मात्रा में होता है ना जिंजर में जिंजरोल, वही आपके फैट को काटने का काम करता है। कोलेस्ट्रोल और ये जो भी बीमारियां मैंने बताई, डायबिटीज है, थायराइड है, सब के लिए, इवन कैंसर जैसी बीमारी है ना किसी को, तो वो भी अगर अदरक का जूस 1 चम्मच डेली पीना शुरू कर देता है तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। मतलब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं जब वो इस तरह के रिजल्ट, अभी आपने इसमें नेट में तो देखा ही होगा, जो पंजाब के सिद्धू हैं उनकी वाइफ को हुआ था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई थी ये चीज़ कि उन्होंने इस तरीके से इसका सेवन करना शुरू किया, हल्दी और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रही हूँ आप इसको यूज़ कर लेना, आपको 3-4 दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो ये कैसे लेना है, आपने थोड़ा सा आप इसको ग्रेट कर लीजिए इस तरीके से, इस टुकड़े को,
और बाकी रस की बात बताएँ तो रस का सिंपल तरीका होता है कि जब भी आप कोई भी अपनी मील ले रहे हो, ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हो या फिर लंच ले रहे हो, तो किसी भी एक मील के साथ आपको वो जो अदरक का जूस है वो लेना है। ऐसे सिंगल नहीं लेना आपने, अगर आप रस ले रहे हो इसका कच्चा जो रस लेते हैं, तो वो आपने ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि खाली पेट 1 चम्मच ले लिया, वैसे नहीं लेना चाहिए कभी भी अदरक। आप अपनी मील के साथ ले सकते हो। जैसे दवाइयाँ खाते हैं ना हम, तो अपनी किसी मील के साथ खाते हैं, तो उस तरीके से लिया जाता है। बाकी अभी आपने सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया और अच्छी तरह से इसको हिला दें बीच में और इसको अच्छे से पकने दें। पकना कितना देना है आपने कि जो 1 गिलास पानी का लिया था वो आधा रह जाए, इतना हमने इसको पकाना है। एंड उसके बाद फिर हम छान लेंगे और ये काम देखो गैस आपको लग रहा होगा पता कि बिल्कुल लो फ्लेम पे है। हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ये काम करना है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, आ चुकी हैं, तो ये जो बनेगा ना तो आपको कभी सर्दी में खांसी जुकाम ये जो हो जाते हैं ना वायरल फीवर वगैरह ये भी कभी नहीं होगा। तो ये आपने पीना है और कैसे पीना है चलो आगे मैं बताती हूँ, पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। तो ड्रिंक बन गया जी आपका। अब इस ड्रिंक को देखो जी, जो जितना गिलास पूरा पानी का लिया था, हाफ रह गया है। इस तरीके से आपको इसे तैयार करना है। अब देखिए टेस्ट की अगर बात बताऊं, मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। अदरक की वजह से पूरा गला मेरा साफ़ हो जाता है और अदरक जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत मैजिकली इसमें काम करने वाला है और कलौंजी तो बस जी आपके उस पेट के फैट को बिल्कुल पकड़-पकड़ के मक्खन की तरह निचोड़ करके बाहर कर देने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है इन केस, तो आप क्या कर सकते हो इसमें थोड़ा-सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो या फिर शहद इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन प्योर यूज़ करना, मिलावटी करोगे, शुगर एडेड करोगे तो और वज़न बढ़ सकता है। तो उससे बेटर है कि या तो आप इस तरह से ही पी लें बिना कुछ ऐड किए और अगर प्योर है चीज़ आपके पास तो आप उस तरीके से ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक? और फिर देखो जी आपने सुबह एक तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऐसे नहीं कि सुबह उठे, बनाने लग गए और यही पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले आपने पानी पीना है। 1 गिलास, 2 गिलास जितना आप पी पाते हो। अगर आपने तांबे के बर्तन में रखा है और भी मैजिकली काम करेगा, चांदी के बर्तन में रखा है और भी मैजिकली काम करेगा, नहीं है तो भाई नॉर्मल जैसा भी है उस तरीके से आप पिए। अगर आप गुनगुने के पानी की आदत है, गुनगुना पिएँ, नॉर्मल पीने की आदत है, नॉर्मल पिएँ, जैसे भी है। फ्रेश वगैरह होने के बाद आपने फिर ये ड्रिंक पीना है और इसके बाद आपने जो ब्रेकफ़ास्ट है, अगर आप 9 बजे करते हो तो आप थोड़ा-सा उसको डिले कर दीजिएगा। वैसे भी आपको इसको पीने के बाद आपको भूख नहीं लगने वाली है। काफ़ी देर तक, क्योंकि इसमें होता है फाइबर भरपूर मात्रा में, जो काफ़ी देर तक आपके पेट को रखता है भरा-भरा। मतलब आपको अंदर से ऐसा आएगा कि भई मुझे भूख नहीं है। तो अच्छा है कि भूख नहीं है, तो ज़बरदस्ती कभी भी खाना एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, वही फैट का रूप ले लेता है। तो आपने मतलब थोड़ा-सा डिले मारना है, कोशिश कीजिए कि 10-11 बजे के आस-पास करें या अगर आप पॉसिबल है आपसे तो आप फ्रूट्स वगैरह ही खाएँ और जो आप पराठे वगैरह कुछ भी खाते थे उसको स्किप कर दें। फिर डायरेक्ट आप लंच की तरफ चले जाएँ। लंच आप जो भी खाते हो जो भी खाते हो, जितना भी खाते हो खाइए, कोई टेंशन नहीं है। बस उसके साथ 1 कटोरी दही ले लेना और दही में आपने थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर लेना। ये फ़ॉर्मूला ज़रूर यूज़ करना भाई, अगर नहीं करोगे तो भाई इतना एक्स्ट्रा जब हम खा लेते हैं तो वो फैट का रू जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना तो बॉडी जितना आप एक्टिविटी करते हो उतनी तो एनर्जी कंज़्यूम कर लेगी। बाकी जो रह जाएगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दही क्या करता है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पाचन को दुरुस्त करके सारे खाने को पचा देते हैं, फैट में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो ये काम ज़रूर करना। अब आप बोलोगे कि सर्दी का मौसम, सर्दी है, गर्मी है, दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिन में इसलिए मैंने लंच टाइम पे बोला और थोड़ी-सी 2 चुटकी के जितना काली मिर्च ऐड करके खाना उसको। अगर आपको टेस्ट और चाहिए मतलब नमकीन पसंद करते हो तो व्रत वाला नमक या सेंधा नमक जो भी जो भी बोलते हो आप, काला नमक जो भी है, तो वो लेना। मतलब जो आपका व्हाइट वाला होता है ना रिफाइंड, वो नहीं लेना बस। उसमें सोडियम ज़्यादा होता है और वज़न को बढ़ाने का काम करता है, कैलोरीज़ बहुत होती है। तो वो कर लिया आपने। इसके बाद आप चले गए सीधे डिनर के तरफ। बाकी जो जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स रहती है तो मैंने आपको बोला है कि क्रेविंग्स के दौरान मूँगफली का सीज़न है, मूँगफली खा लीजिए या फिर आप चने, भुने चने खा लीजिए मुट्ठी भर, आपकी भूख शांत हो जाती है। क्रेविंग्स जो हैं, जो भी आपकी उल्टा-पुल्टा मीठा या कुछ भी खाने की होती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक? बाकी पूरा दिन भर आप पानी खूब पीजिए, आप जूसेस पीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम यहीं पे गलती करते हैं कि हम
प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, उस वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है, हमें पता नहीं चलता। मोस्टली लोगों को सर्दी के मौसम में पिंपल्स बहुत आते हैं, इसी वजह से। ये एक सिम्पटम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो रही है और आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये काम तो ध्यान आपने रखना ही रखना है। बाकी फ्रूट्स जितने मर्ज़ी खाइए, कोई टेंशन नहीं है मतलब दिन-दिन में, क्योंकि शाम को खाना खाते हो तो फिर थोड़ा-सा आजकल मौसम की वजह से आप बीमार हो सकते हो, तो वो अवॉइड करें। और अवॉइड करें साथ में डिनर। डिनर आपका हेवी नहीं होना चाहिए, लाइट दलिया खा लिया, ओट्स खा लिए, 1 कटोरी भर काफ़ी होता है। उसमें भरपूर मात्रा में जितनी आपको एनर्जी चाहिए, जितनी आपको कैलोरीज़ चाहिए, सब कुछ न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएगा। बाकी आपको जैसे ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये आप कभी भी जब भी आपको क्रेविंग्स लग रही है तो यूज़ करोगे तो आपको कभी भी अंदर से भी ना प्रोटीन की कमी होगी, ना न्यूट्रिशंस की कमी होगी। फ्रूट ये सब चीज़ों को, जितने भी विटामिन्स होते हैं फ्रूट्स में तो होते ही हैं। तो सीज़नल फ्रूट जो भी संतरे आजकल मौसम में होंगे, ज़रूर खाइए। विटामिन सी भरपूर मात्रा में अगर जाएगी, तो आप वैसे भी मोटे नहीं होंगे। तो डिनर पे ध्यान दे दिया भैया, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। और बाकी ये फैट कटर ड्रिंक तो आपके फैट को बिल्कुल कैंची की तरह काट-काट के बाहर निकालने वाला है ही। मेरे बोलने से ट्राई करें, 2-3 दिन आपको खुद पता चल जाएगा। हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि भाई ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट ना करे उसको स्किप कर दें। बाकी 2-3 दिन के अंदर ही आपको पता लगना शुरू हो जाता है, बॉडी को परखना शुरू कीजिए। अंदर की तरफ झाँकिए, देखिए कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, किस खाने से हम मोटे होते हैं, किससे क्या हो रहा है। हमको हमसे हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता, डॉक्टर भी नहीं पहचान सकते। उनको भी जो हम बोलेंगे ना कि भई सर में दर्द है, तो वो सर की ही गोली देंगे आपको लिख के। पेट में दर्द है, सर की बोलोगे तो उनको भी कहाँ पता, क्योंकि हम ही समझते हैं अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे रखें ध्यान और आपका वज़न जो है बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा सर्दी के मौसम में भी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।